लगन मेरे सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन। लगन मेरे सतगुरु जी, और लगी रहे तुमसे लगन, लगन मेरे सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन। लगन मेरे सतगुरु जी, सतगुरु जी मेरे साहिब जी, सतगुरु जी मेरे साहिब जी, और सतगुरु जी मेरे साहिब जी, सतगुरु जी मेरे साहिब जी, होता रहे मधुर मिलन, मिलन मेरे सतगुरु जी, होता रहे मधुर मिलन। मिलन मेरे सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, लगन मेरे सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन। लगन मेरे सतगुरु जी, चढ़ी रहे तेरी इश्क खुमारी, चढ़ी रहे तेरी इश्क कुमारी, और चढ़ी रहे तेरी इश्क खुमारी, चढ़ी रहे तेरी इश्क कुमारी। भूल जाए हम सुध बुध सारी, भूल जाए हम सुध बुध सारी, और चढ़ी रहे तेरी इश्क खुमारी, चढ़ी रहे जय हो, इश्क कुमारी, चढ़ी रहे तेरी इश्क खुमारी। चढ़ी रहे तेरी इश्क कुमारी। भूल जाए हम सुध बुध सारी, भूल जाए हम सुध बुध सारी, मस्ती में रहूं मैं मगन, मगन में सतगुरु जी, मस्ती में रहूं मैं मगन, लगन मेरे सतगुरु जी, मस्ती में रहूं मैं मगन, मगन मेरे सतगुरु जी, मस्ती में रहूं मैं मगन। लगन मेरे सतगुरु जी, सतगुरु जी श्री जवाहर दास जी, सतगुरु जी जवाहर दास जी, सतगुरु जी श्री जवाहर दास जी, सतगुरु जी जवाहर दास जी, होता रहे मधुर मिलन, मिलन में सतगुरु जी, होता रहे मधुर मिलन, मिलन मेरे सतगुरु जी, होता रहे मधुर मिलन, मिलन में सतगुरु जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हलार देश पुरी नौतन, उधर भाई धन, केशव ठाकुर पिता कैयत, तहा श्री राज प्रगटन, तहा श्री राज प्रगटन। सब भाई भेले रहते हैं, श्यामल जी तन में सिरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। और साक्षात स्वरूप में श्री बंगला जी से पधारे मेरे श्री जी साहिब जी, धाम के दुल्हा श्री बाईजूराज महारानी साहिबा, महामती लालदास जी, महाराजा छत्रसाल जी, जहां भी बीतक होती है वहां साक्षात 1 महीना विराजमान रहते हैं, एक पल भी अलग नहीं होते।
क्योंकि जब तक वो ना विराजमान हो तब तक हम आनंद कहाँ से लाएं, है ना। आनंद देने वाले साक्षात स्वरूप जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान परमहंस महाराज श्री जोहरदास जी, मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं हमारे श्री पुजारी जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, श्री बाईजूराज महिला मंडल, नवरंग बाई जी महिला मंडल और लाडबाई जी महिला मंडल, समस्त आत्म संबंधी श्री राजी महाराज की लाडली आत्माओं, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वीर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने खूब आनंद मनाया। हमारे श्री जी साहेब जी प्रकट हुए, जिनके लिए सारे शास्त्रों के अंदर पहले से कहा गया था, आमसी आमसी धनी सब कोई कहता, आगमी करते रे पुकार, सो सतबानी सबों की खरी, अब आए करो दीदार। सारे शास्त्र कह रहे थे वो धनी आएंगे, और आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जब वो धनी इस भारतवर्ष की धरती पर श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर प्रकट हुए, तो हमें भी मानव का तन मिला हुआ है भारतवर्ष में, जहां हमारे धनी जी आए, जहां हमारे दुल्हा प्रकट हुए, जहां हमारे सदगुरु प्रकट हुए। ये भारतवर्ष की धरती धन धन है, ये अवतारों की भूमि है जहाँ सभी अवतार प्रकट हुए, और यहाँ मानव का तन आसानी से नहीं मिलता। अनंत जन्मों की हमारी तपस्या जब सफल होती है, जब तब हमें श्री कृष्ण प्रणामी धर्म मिलता है, और जिसकी 81 पक्ष की भक्ति पूर्ण हो जाती है ना, और पूर्ण विश्वास जिसके दिल में होता है, फिर 82वां 83वां पक्ष पूर्ण हो जाए, उसके बाद निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर धनी जी लेते हैं। तो हमारी ये 83 पक्ष की भक्ति पूरी हो गई हमारे जीव की, इसीलिए हमारे हृदय के अंदर अपने प्राणनाथ धनी के लिए, अपने सद्गुरु के लिए पूर्ण विश्वास है। और अगर पूर्ण विश्वास नहीं होता तो हम तन से, मन से, धन से धनी पर समर्पित नहीं होते। आज समर्पित है क्यों? क्योंकि धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन्य है कि हमें इस खेल के अंदर आके श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत हमारी आत्मा के प्रीतम है, ये हमको सुंदर बाई जी ने, श्यामा जी ने धनी से मिलन करके, धनी से बातें करके और हमें बता दिया, और इश्क ईमान हमारे हृदय में तोहफे के रूप में रख दिया। कितनी बड़ी बात है कि ये प्रेम और विश्वास सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में आना, महामती प्राणनाथ जी के चरणों में आना, इस ब्रह्मवाणी पर विश्वास होना, इस बीतक पर विश्वास होना, बीतक की एक एक लीला पर विश्वास होना कि जो बीतक में फरमाया जा रहा है वो सत्य है, जिसके बारे में भ्रम न रहना, संशय न रहना, शक न रहना। रूह बेशक होके जब ये बीतक सुनती है, करोड़ गुना उस हृदय के अंदर प्रेम और विश्वास धनी लबालब भर देते हैं। धनी को क्या पसंद है? हमारा प्रेम और हमारा विश्वास। और हमें धनी जी ने ये तो चर्चा के अंदर ही दे दिया, नहीं दिया होता तो अब 15-15 हजार की एक पोशाक दाम धनी की बन रही है, और सारे सुंदर साथ ने कह दिया 4-5 पोशाकें आ चुकी हैं मंदिर में। क्यों?
प्रेम के बिना किसी को एक 1500 का दुपट्टा भी दिया जाता है क्या? जहां प्रेम ना हो 150 रुपए का दुपट्टा भी नहीं दिया जाता, बिना मतलब नहीं दिया जाता। ये जो कुर्बानियां आपने करी, एक कुर्बानियां बताती हैं कि हमने धनी को पहचान लिया, और पहचान के पीछे ना सही हाल। छत्रसाल जी को जब पहचान हो गई तो छत्रसाल जी ने पहले दाता हम बहे जो गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु बहे जो सब कुछ कियो बख्शिश। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक पगड़ी बिछाई थी छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी के चरणों में, थाली में रखने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम सुनेंगे सैनिकों को भी तनख्वाह नहीं दी थी कितने वर्षों से, और उनको कहा था मेरे धनी आएंगे ना, क्योंकि मैं तो लाल कुंवरी का भी सब कुछ बेच चुका हूं, अपनी माँ के गहने भी बेच चुका हूं, अब कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन जैसे ही पगड़ी बिछाई और कहा यही टीका, यही पावड़ा, यही निछावर आए श्री प्राणनाथ के चरणों पर, छत्ता बलि बलि जाए, इतना कहते ही प्राणनाथ जी बलि बलि चले गए। हम सुनेंगे कि हीरो की खान बख्शीश कर दी। अभी थोड़े दिन पहले भी कोहिनूर निकला जो सच में अमेरिका में गए, जिसकी कीमत आंकी नहीं जा रही, इतना बड़ा कोहिनूर निकला, अनमोल रतन निकला। वो किसकी धरती? और हमारी बाहर से ना हम देखें, अनमोल धरती बना दिया हमारे हृदय को, और ये अनमोल चौपाइयां हमारे हृदय के अंदर धनी बिखेरे जा रही हैं। इससे अनमोल हीरे मोती कुछ भी नहीं है, क्योंकि धनी ने कहा एक धन लिया मैं कसनी कर, देते मेरा जीव सकुचे, ये वाणी मेरे हृदय में बसे। वो धन हमको देके पीऊ खजाना खर्च के बन से लैया छुड़ाए। धनी ने ये खजाना खर्च के हमारी रूह को बंधन से छुड़ा लिया। हमारे लिए दोनों हाथी इस ब्रह्मांड के अंदर आए, और हम हाथियों की लीला इसलिए सुन रहे हैं, 2-2 घंटे 2.5 घंटे इसलिए बैठते हैं, हमें पता ही नहीं लगता वक्त कहाँ निकल गया। क्योंकि जिसका रिश्ता होता है ना जिसके साथ, उनकी बात जब सुनो ना तब आनंद आता है। तुम्हारी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी और लगे सब फीकी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी, चाहे कोई लाख बेर समझावे, चाहे कोई लाख बेर समझावे, अमृत जल से सींची, अमृत जल से सींची, तुम्हारी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात जल का मीन पलंगड़ा डारो, जल का मीन पलंगड़ा डारो, अमृत जल से सींची, अमृत जल से त्यागत प्राण पलंग के ऊपर, त्यागत प्राण पलंग के ऊपर, सुध बुध बिसरी जीव की, सुध बुध बिसरी जीव की, तुम्हारी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी, हीरा की परख जौहरी जाने, हीरा की परख जौहरी जाने, चोट सहे पूरे घने की, चोट सहे पूरे
पिया का मरम कोई विरला जाने, पिया का मरम कोई विरला जाने, सालत चोट विरह की, सालत चोट विरह की, तुम्हारी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी, स्वाद की बूंद पपैया जाने, स्वाद की बूंद पपैया जाने, को जाने वाके मन की, को जाने वाके मन की, कहत मुकुंद ये प्रेम भक्ति है, कहत मुकुंद ये प्रेम भक्ति है, छिपी न रहे जन की, छिपी न रहे जन की, तुम्हारी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी। मुकुंद दास जी ने, नवरंग स्वामी जी ने कहा कि मछली के लिए आप एक पलंग लगा दो, सजा दो अच्छा सा पलंग, ठीक है, पर उसको पानी में से निकाल के पलंग पर सजा दो और वो प्राण त्याग देगी। क्यों? क्यों रहा जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण, अंग क्यों ना लागी लगन, अगिन जो याद ना आया मूल वतन। श्री इंद्रावती जी कहती हैं जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना, क्यों रहा जीव बिना जीवन, उसका जीव का जीवन है प्रेम, रज्जी का प्रेम। और जिस दिन देखो आप हमसे पाठ ना हो पाए, हम धनी के चरणों में ना बैठ पाए, तारतम की माला ना कर पाए, वाणी ना पढ़ पाए, चर्चा ना सुन पाए, तो हमारे दिल के अंदर वो मछली जैसी हालत हो जाती है कि चाहे उसको रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए। धनी ने कहा ब्रह्म सृष्टि को रत्नों जड़ित मंदिर दे दो, पिया का प्रेम ना दो और पिया अलग हो जाए तो उठ उठ खाने धाए। क्यों रहा जीव बिना जीवन, ब्रह्म सृष्टि के जीव का जीवन है श्री जी महाराज का प्यार। आप हर चीज के बिना जिंदा रह सकते हो, पर धनी के प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकते। क्यों ना आया हो मरण, श्री इंद्रावती जी कहते मैं मर क्यों नहीं गई जब तक मेरे अंदर धनी का प्रेम प्रकट नहीं हुआ। जीव का जीवन क्या है? रोज चौपाई पढ़ते हो परिक्रमा की, क्यों रहा जीव बिना जीवन। जीव का जीवन क्या है? सारे बोलो, जीव का जीवन क्या है? प्रेम। इस संसार के अंदर रूह क्या मांग रही है धनी को, धनी से? उनका प्रेम। अंग क्यों ना लागी अगिन। और इंद्रावती जी कहते हैं मेरी आत्मा को आग क्यों नहीं लग जाती, मेरे अंतस्करण को आग क्यों नहीं लग जाती, मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरी बुद्धि को, मेरे अहंकार को आग क्यों नहीं लग जाती। जो याद ना आया मूल वतन, मैंने जिंदगी भर अपने परम धाम को, अपने राज श्यामा जी को याद नहीं किया, मेरे अंगों में आग क्यों नहीं लग जाती, जल क्यों नहीं जाता मेरा अंतस्करण। स्वाति की बूंद पपैया जाने को जाने, वाके जीव की कहत मुकुंद जहां प्रेम भक्ति हो, छिपी न रहे वातन की। ये हमारे परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी गौरी गाते थे, इतनी मीठी आवाज में गाते थे, आज भी उनकी आवाज कानों में गूंज रही है कि स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है ना, सिर्फ वो ही बूंद पानी की पपैया पीता है, और बाकी सारा वर्ष बारिश होती है, वो पपैया कोई भी जल नहीं पीता। ब्रह्म सृष्टि ए बीतक वाणी चर्चा जब होती है, इनके चरणों में आके बैठ के पूरा प्याला पीती हैं। संसार के अंदर अनंत कथाएं हो रही हैं, कहीं जाके मुंह खोल के नहीं बैठती। पपैया क्या करते हैं? जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है,
पपैया बादलों को बनता हुआ देख के अपनी चोंच खोले रखता है, और उसी की खुली चोंच को देख के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा करते हैं। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो पपैया वो ही पीता है। धनी ने कहा पपैया कौन है? ब्रह्म सृष्टि। और ये सावन के महीने में जब ये बादल बरसते हैं, बादल बरसिया रूप अल्लाह ए बूंदे लई जो तीन और कोई ना ले सके बिना अर्श रुमान। ये बादल जब बरसते हैं धनी देवचंद्र जी की लीला के, प्राणनाथ जी की लीला के, और अर्श के बादल एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए फिर चर। ऐसे बूंद की सिफत क्यों कहूं, ऐसे हक दिल में कई सागर। हमारे धनी श्री जी साहिब जी आ गए हैं, जिनका इंतजार सारा ब्रह्मांड कर रहा था, सारे शास्त्र कर रहे थे कि वो मरु जीव के ऊपर कब इंद्रा नाम की सखी आके बैठेगी और वो सारे संसार को अखंड करेगी। सुख शीतल करूं संसार के लिए श्री जी साहिब जी आए, पधारे हमारे बीच में। और अब तक दुनिया वाले कह रहे थे आएंगे धनी कहे आगम की वाणी, करीबे दो पुकार हो। आएंगे धनी, सभी गाइए। आगम की वाणी करीबे दो पुकार हो। सब अगम निगम गाए, हाथ में ही फरमाए, ना कोई पावन हार हो। सब अगम निगम गाए, हाथ में ही फरमाए, ना कोई पावन निहार हो। कुल जमवाणी से, कुल जमवाणी से धाम निज धाम को पहचाना है। जय हो, सभी बोलिए। कुल जमवाणी से धाम निज धाम को पहचाना है, सर झुकाना है। तुझे हर बान श्री जी के अनुपान का जय घोष करते जाना है। श्री जी के हर पान। धनी किसके लिए आई है? किसके लिए आए? दो हादी हुए मेहरबान। ये दोनों हादी सदगुरु देवचंद्र जी और स्वामी श्री प्राणनाथ जी किसके लिए आए? हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। प्राणनाथ जी क्यों आए हैं कल? परम धाम की आत्माओं को परम धाम लेके जाने के लिए आए हैं। और चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ, चर्चा में वो ही आके बैठेगा जिसका हाथ धनी पकड़ के ले आए, और उसी को लाएंगे वितक में जिसको धनी ने प्रेम और विश्वास का सुखपाल बना के देना है। जिस रूह को धनी ने साथ लेके जाना है उसकी तैयारी करवाते हैं, मंदिर में बैठ के उसको सेवा सिखाते हैं, उसको वाणी सुनाते हैं, उसको वाणी के द्वारा पूर्ण पहचान कराते हैं। हादियों की भी तक सुना सुना के, मोमिनों की भी तक ये लीला क्यों सुना रहे हैं कि राजा राम बाई ने क्या किया है, छत्रसाल जी ने क्या किया। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो धरो कदमों पर कदम, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। हमें कदमों पर कदम धरने के लिए कह रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाएगा पहले, फिर
सीधा हमें सबको जमुना जी के घाट पे लेके जाएंगे। जमुना जी के घाट पे ले जाने के लिए पहले मोह सागर के अंदर इस वाणी से झीलना न करवा ले, इस वाणी से पवित्र न कर दे, तब तक हम जमुना जी में झीलना नहीं कर सकते। इसलिए ये ब्रह्मवाणी सुना सुना के हमारे जीव को, जो पत्थर जैसा जीव है, तारतम देख विचार के पिउल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली अजू देव तो खागड़ू होए। मूंग की सारी दाल गल जाती है, पर उसमें जो खागड़ू होता है ना, बड़ोंग होता है ना, वो कभी नहीं गलता। इंद्रावती जी कहती मेरे जीव तो बड़ोंग क्यों बन गया, तू खागड़ू क्यों बन गया? तेरे लिए इतनी तारतम वाणी लेके आए, तेरे लिए ये धाम धनी आए, तेरे लई धाम धनी दो वारी आए ने, तेरे लई धाम धनी दो वारी आए ने। और अखा खोल के ते क्यों ना दीदार पाए ने, अखा खोल के ते क्यों ना दीदार पाए ने। और तेरे लई धाम धनी दो वारी आए ने, तेरे लई धाम अखा खोल के ते क्यों ना दीदार पाए ने, अखा खोल के ते क्यों ना दीदार पाए ने। अरु अपनी दा कर ले इलाज पानी दस दी, अरु अपनी दा कर ले इलाज पानी दस दी, अरु अपनी दा कर ले इलाज वाणी दस दी, अरो अपनी दा कर इलाज वाणी दस दी। निरूहे अक्षर दे पार तुम्हें बस दी, अक्षर दे पार तुम्हें बस दी। जिथे इश्क दी हुंदी बरसात उथे बस दी, जिथे इश्क दी हुंदी बरसात जिथे आनंद ही आनंद अपार उथे बस दी, आनंद ही आनंद अपार उथे बस दी। वेख पिया वल देखो तेनू बाजा मार दे, देख पिया वल देखो तेनू बाजा मार दे, तेनू माया वाले दुख दे के पैनी ताड़ दे, तेनू माया वाले दुख दे के पैनी ताड़ दे। वेख पिया जी दे वल तेनू बाजा मार दे, पिया जी दे वल तेनू बाजा मार दे। ओ तेनू माया वाले दुख दे के पैनी ताड़ दे, तेनू माया वाले दुख दे के पैनी ताड़ दे। नी तू अपना आप संभाल वाणी दस दी, नी तू अपना आप संभाल वाणी दस दी, नी तू अपना आप संभाल वाणी दस दी, नी तू अपना आप संभाल वाणी दस दी। निरूहे अक्षर दे पार तुम्हें बस दी, तुम्हें अक्षर दे पार तुम्हें बस दी। हाय ए हो जाए पिया नू तू कि मैं भूल गई, हाय ए हो जाए पिया नू तू कि मैं भूल गई, हाय ए हो जाए पिया नू तू कि मैं भूल गई, हाय ए हो जाए पिया नू तू कि मैं भूल गई। इस माया दी नमैश विच कि मैं रुल गई, इस माया दी नमैश विच कि मैं रुल गई, हाय ए हो जाए पिया नू तू कि मैं भूल गई, हाय ए हो जाए पिया नू तू कि मैं भूल गई। इस माया दी नमैश विच कि मैं रुल
गई। इस माया दीना मैश विच किवें भुल गई। नी तू अपना सब कुछ वार वाणी दस दी, नी तू अपना सब कुछ वार वाणी दस दी, नी तू अपना सब कुछ वार वाणी दस दी। तू अपना सब कुछ वार वाणी दस दी। रूहे अक्षर दे पार तुम्हें बस दी, रूहे अक्षर दे पार तुम्हें बस दी। अक्षर के परे रहने वाली आत्माओं को लेने के लिए कौन आए? तेरे लई धाम धनी दो वार आए ने, अखा खोल के ते क्यों ना दीदार पाए ने। हमारे धनी हमारे लिए आए। पहले क्या लेके आए? पहले तारतम लेके आए और उसके बाद क्या लाए? तारतम वाणी। कितने वर्ष हो गए आए हुए? 400 वर्ष हो गए। कब से इंतजार कर रहे हैं हमारा? 400 वर्ष से। ये क्यों आए हैं? हम आए एते का ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर, ब्रह्म सृष्टि को लेने के लिए आए हैं, पर ब्रह्म सृष्टि तैयारी नहीं कर रही घर जाने की। इस घर को पकड़ के बैठी है। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं, श्री इंद्रावती लागे पाए। इंद्रावती जी कहती, मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहती, सुनो मेरे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। इंद्रावती जी कहती, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, क्योंकि संध्या में पीयू जी रहसी पच्छे तो पड़सी रात जी। आपके जीवन की संध्या हो गई है, इसके बाद काली अंधेरी रात आ जाएगी। पच्छे तो कोई ना जागे जी और रात में कोई नहीं जगेगा। हज पीयू बंधे हुए हैं, हज तारतम आया हुआ है, हज तारतम वाणी आई हुई है। धनी आवाजें लगा रही हैं, तारतम कहे आ रे आजा मेरे पास, तुझे परम धाम ले जाऊंगा। तारतम वाणी कहती है, मेरे पास बैठ, मैं तुझे परम धाम लेके जाऊंगी। मेरे पास बैठ, मैं तेरे को परम धाम के 25 पक्षों में घुमाऊंगी। लेकिन तेरे को फुर्सत ही नहीं है किसको देखने की? धामधनी तेरे घर में समाधि लगा के आराम से बैठी। कब से बैठी है? जब से तू इस घर में आई है तब से बैठी। और तू सबके साथ तो क्या कर रही है? हजूर बंदगी। और अपने पीयू के साथ क्या कर रही है? फर्ज बंदगी। फर्ज बंदगी किसके साथ कर रही है? जो सिर्फ तेरा एक ही खसम, एक ही खामद, एक ही तेरा साथी, दुख का भी सुख का भी आज भी तेरे संग है और परम धाम में ले जाने के लिए तेरे सामने खड़ा होगा। तब आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी सोने की चंडाल कर्म। तब आंखें कैसे उठाऊंगी? जब पिया लेने के लिए आएंगे। पिया कहेंगे, देख तेरे साथ कोई जा रहा है, देख जिनके लिए तू सब कुछ छोड़ के आई है वो तेरे को शमशान घाट तक छोड़ने आए हैं। और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि तेरी चिता पूरी जल जाए। आती अभी आग शुरू हुई और तेरे को छोड़ के सब उठ के चली गई। इतना भी इंतजार नहीं है और तूने जिनके लिए पूरा जीवन बिता दिया और जो हाथी तेरे लिए आए, तेरे घर वालों ने चौथे दिन तक तेरा इंतजार नहीं किया। वो तेरी बेटियां थी चाहे बेटे थे, हमारी जॉब थी, हमारी जॉब है, हम जा रही हैं, वो तेरा 4 दिन इंतजार नहीं करते। मैं 400 वर्ष से तेरा इंतजार गुम्मट जी में बैठ के कर रहा हूं कि तू कब जगेगी, तू कब जगेगी। कल देवचंद्र जी को देखा कि कोई नया साथी आवत, मैं इतना खुश हो जाते हैं देवचंद्र जी के, मैं उनकी क्या सेवा करूं। इनको राज्य भेजिया, इनको देहू धाम नियामत, इनको राज्य ने भेजे।
धनी कहते जिस पर धनी देवचंद्र जी मेहरबान होते हैं ना, वो तारतम का पाठ कर सकता है। जिस पर धनी जी देवचंद्र जी मेहरबान होते हैं, वो तारतम वाणी पढ़ता है घर में। उसको दी है नियामत धनी ने। मैं इनको क्या दूं? धाम की नियामत दूं। तारतम आ गया और अब तारतम वाणी साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती। तारतम को अवतार वासना होसे सो बलग सी, इन वचनों के प्रकार साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती जी तारतम का अवतार बन के दुनिया के अंदर आई। बताओ पूरा इतना बड़ा वर्ड है, किसके लिए आई है इंद्रावती जी? धनी देवचंद्र जी आए तारतम लेके, क्या वो सबको रोशनी नहीं दे सकते थे? 313 ही क्यों चुनी? और प्राणनाथ जी आए जो पूर्ण ब्रह्म थे, वो चाहते तो एक नजर में सारी दुनिया को कदमों में ले आते, पर एक अछूत प्याले पहले लिए मोमिन, एक को पिया एक पीवत है, एक पीवेंगे। आपका इंतजार है कि आपका झूठा प्याला कोई और, आप किसी का झूठा प्याला ना पियो। आपको कोई जीव सृष्टि धामधनी की लीला सुनावे, देवचंद्र जी की लीला सुनाए, प्राणनाथ जी की सुनाए, और वो पी के तो पिलाएगी। पहले वो पिएगी तो पिलाएगी। तो एक अछूत प्याले लिए मोमिन, ये अभी तक अनटच है लोगों के सामने। अभी तक ये वाणी अनटच है। इसको किसी ने प्याले को मुंह नहीं लगाया। ये झूठा नहीं है, सीधा प्याला आया है। और किसके लिए लाए? इंद्रावती जी तारतम लेके किसके लिए आई है? क्योंकि धनी ने कहा तेज तारतम प्रकाश पूर्ण इंद्रावती के अंग, ते मेरा दिया मैं दिवाए, मैं श्री इंद्रावती के संग ये तेज तारतम लेके आई है इंद्रावती। और शिव जी ने ब्रह्म सृष्टि को आशीर्वाद दे दिया कि जाको तुम शब्द को सो आपे जग जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये शब्द देने हैं और इनके अंदर चले जाएं। जैसे पैरासीटामोल टेबलेट अंदर चली जाए, वो अपना काम कर देगी। प्राणनाथ जी कहते ये मेरी दवाई है। बिंतक वाणी ये अंदर जाएगी, ये अपना काम करेगी, क्योंकि ये शक्ति कोई साधारण नहीं है। जो प्राणनाथ जी का प्रकटन हुए, पांचों शक्तियां उनके अंदर है। और कजा के तख्त पर यही बैठेंगे श्री प्राणनाथ जी। और हम कितने सौभाग्यशाली, हम इनके दुल्हन है। और ऐसे शिवजी साहिब जी का कल हमने प्रकटन सुना कि हमारे धनी आ गए। धनी आए मेरे लाड पालने, वतन पार के पार। धनी मेरा लाड पूर्ण करने के लिए आए हैं। और आए कहां से हैं? अक्षर से परे अक्षरातीत धाम से श्री जी साहिब जी आए हैं। किसके लिए आए हैं? किसी की ताकत है इस चर्चा में आके बैठ सके? मोमिनों के मेले में ने कोई आई न सके रुख्वाब, एक ख्वाब निके जानियो जो होवे रुस्वाब। जब ब्रह्म सृष्टि ये प्याला पी रही होगी ना, वहां कोई और आके बैठ नहीं सकता। बैठ जाए तो भी सुनने की ताकत ना है। कोई आके बैठ जाए पर या तो नींद आ जाएगी, और या मन नहीं लगेगा, या आनंद नहीं आएगा, या तो फिर वक्त ही नहीं होगा प्राणनाथ जी की लीला सुनने के लिए। और अगला जन्म मिलने वाला नहीं है। और इसमें नहीं सुनी, ये मिला हुआ है, इसमें निजानंद संप्रदाय मिला हुआ है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म मिला हुआ है, सदगुरु देवचंद्र जी मिले हुए हैं, प्राणनाथ जी मिले हुए हैं, तारतम मिला हुआ है, तारतम वाणी मिली हुई है। अगर आज ना जिन्हों आज ना काटिया कैसी यादें दिन, जो आज नहीं काटेगी वो याद करेगी इस दिन को कि मेरे पास सब कुछ था। जैसे बच्चे के लिए माता पिता किताबें लेके देते हैं, फीस भरते हैं, एडमिशन करवाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। हमारे सदगुरु जी ने हमारे सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दिया, निजानंद संप्रदाय में। और धनी देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के हाथ में हमारा हाथ दे दिया। फिर अगर अपने श्यामसी संयन में कर तू ऐसी बात, अब शाबाशी लेनी है
तो अब कातले सूत तेरे को बुलाने आए हैं धनी, किसी और को बुलाने नहीं है, बाकी सबको तो अखंड करना है, तेरे को लेने आए हैं। आए हैं लेने हमको, हो आए हैं लेने हमको, छाई खुशियां हम रूहे हैं दुल्हन। ऐसे ही लाल दुपट्टे पहना के नहीं बैठाया, किसी दुल्हन को रेड कलर का दुपट्टा पहनाया जाता है। कोई अक्षरातीत धाम धनी की दुल्हन हो और दुल्हा यहाँ बैठ के उसको सुहागिन बनाए, यहाँ बैठ के लाल ओढ़नी ओढ़ दे। मैंने ओढ़ी है लाल चुनरिया, क्या ओढ़ ली? सतगुरु दीनी खबरिया, और मैंने ओढ़ी है लाल चुनरिया, सतगुरु दीनी खबरी। साधारण नहीं है ये ओढ़नी। किसको उड़ा दी? जिसको अपना लिया, जिसको अपना बना लिया, जिसको दुल्हन बना के अपने घर में ले आए। नया घर बनाया है उन्होंने, ये मंदिर नया घर बनाया है। सबसे पहले अपनी दुल्हन को बैठाया है कि ये मेरी दुल्हन है, मेरे घर में आके बैठी। तो कैसे बैठी? दुल्हन की तरह बैठी। तो आई है लेने हमको छाई खुशियां। ये सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी क्यों आए? ये तारतम लाए हैं, और तारतम के अंदर इतनी शक्ति है। सुंदर साहब जी, आप तारतम का पाठ करो धनी के चरणों में बैठ के, हमारा हृदय के अंदर इतना प्रकाश, इतनी लाइट, इतनी शांति, और आपके अंदर सारी शक्तियां तारतम के द्वारा दौड़ी चली आती हैं। आप एक बार बोलते हो निज नाम श्री कृष्ण जी, जहां श्री कृष्ण जी आके खड़े हुए वहां 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, जहां श्री कृष्ण नाम का जाप होने लगा वहां सब चौकीदार बन के खड़े हो गए। जहां तारतम का पाठ होगा, ये तारतम हमारे पास क्या है? मणि है, रतन है। इसका पाठ और यही तारतम श्री इंद्रावती जी को मिलेगा। अभी हम सुनेंगे कि शिव जी साहिब जी फरमाते हैं, सब भाई भेले रहते हैं, श्यामल जी तन में सिरदार, बड़ा गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार। घर में सारे भाई इकट्ठे रहते हैं। आपने श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर मेडी मंदिर देखा है? किस किस ने देखा है मेडी मंदिर? रविंदर जी कहते मैंने देखा है, तो फिर गीता जी ने भी देखा होगा। देखा है? अच्छा, मेडी मंदिर का दर्शन किस किस ने किया है? जहां श्री राज प्रगटन, जहां पे कौन प्रकट हुए? शिव जी साहिब जी। अब उस घर में सब भाई भेले रहते हैं। तन्नू बताएगी कितने भाई हैं, कौन कौन है? बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 भाई, और शामलिया तन में सिरदार। शामलिया को सिरदार क्यों कहा? क्योंकि दीवान का पद पिताजी के बाद इन्होंने संभाल रखा था। किसने संभाल रखा था? शामलिया भाई ने। ये जामनगर के नौतनपुरी धाम के दीवान हैं। दीवान का मतलब महामंत्री हैं, तभी इतनी बड़ी बात कहेंगे आगे जाके। तो बड़ा गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार, लेकिन उनके घर में जो आदर होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो किसकी होती है? गोवर्धन भाई की। क्योंकि गोवर्धन भाई घर में जाके पूरी बीतक सुनाते हैं। जो बीतक सुनाएगा उसको निजानंद स्वामी जी एक कुर्सी पर बैठाएंगे। मेहर सिंहासन बैठक, और मेहरे चवर सिर छत्र। कृपा कहाँ बैठाती है? सिंहासन पर। और गोवर्धन क्यों बना काम? क्योंकि गोवर्धन जी घर में क्या कर रहे हैं? जितनी बीतक सुन के जाते हैं सारी बीतक सुनाते हैं। जो धाम लीला में खबरदार, जो परम धाम की लीला के अंदर सावधान हो गई हैं,
श्री देवचंद्र जी पूरी नौतन आए यहाँ बसत, सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजीक वक्त क्या मत। धनी श्री देवचंद्र जी श्री पांच नौतनपुरी धाम में आ गए। कब आए? जब 26 वर्ष की आयु थी। 26 वर्ष की आयु से भागवत कथा सुननी शुरू करी और 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार। जब 40 वर्ष के हो गए तब धनी जी ने दर्शन दिए और घर से निकले थे तो जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ है मेरो बरतार। जब 11 वर्ष के थे तब घर से निकल गए थे। वैसे 17 वर्ष को भी कहा कि घर से निकलते तो आयु 17 वर्ष की होती है। ये तो विचार आता है उनके मन में। जब भया वर्ष 11वां सोचना शुरू कर दिया तो 29 वर्ष तक खोज करते रहे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए और 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया। और कहते हैं पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से। सबसे पहला मिलन किसने किया? कहा श्री राज के दीदार की बातें करें घर में। तो गोवर्धन जी घर आके 3 बार श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। सुंदर साथ के लिए क्या लेके आते हैं? लड्डू लेके आते हैं। परम नाम से लेके आते हैं। बताओ लड्डू कहां से आते हैं? परम नाम से। और श्याम जी की जो बेटियां हैं ना उनके लिए खिलौने लेके आते हैं परम धाम से। और दिन में 3 बार आते हैं और सपने में जाके बर्तन सोने के देखे आते हैं। ये शिव जी और राम जी भाई थे ना सूरत के, इनको नवतरपुरी धाम से सपने में जाके श्री कृष्ण जी कहते हैं जहां वो सूरत वहां धनी देवचंद्र जी बैठे हैं, अपनी आत्मा को जागृत करो। सपने में देवचंद्र जी कहीं नहीं जाएंगे जागनी करने के लिए बाहर। इन्होंने कह दिया मैं भेजूंगा तमाम। देवचंद्र जी श्यामा जी हैं, उनको बाहर नहीं भेजा पैदल यात्रा करने के लिए। खुद ने 25,000 किलोमीटर की यात्रा करी पर श्यामा जी का एक चरण भी नवतरपुरी धाम से बाहर नहीं रखने दिया, क्योंकि वो लाडली है धनी की कि तुम क्यों चलो कांटों में, झाड़ियों में, कंदराओं में, ये काम मेरा है मैं कर लूंगा। श्यामा जी को कहां बैठाया? नवतरपुरी धाम में। इतने बड़े सेठ, पहले देखा गांग जी भाई कितने बड़े सेठ हैं, वो आगे पहले ही चरणों में। भेजा किसने? किसने भेजा? रैची महाराज ने। अब ये जो सबसे बड़ा धनवान परिवार है केशव ठाकुर जी और उनके बेटे जो महामंत्री हैं, और ऐसे परिवार को राजा जैसा परिवार उनको ले आए बुला के। कहां पे? चरणों में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहते हैं कया ए मोसो ना होवी तब कया गोवर्धन को मोए ले जाओ तुम। कया ए मोसो ना होवी बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। कहा मेराज जी ने कि मेरे को भी ले चलो। कहां पे? और जब आड़ी का लीला फिकीनी, जब आड़ी का लीला फिकीनी। आड़ी का लीला का मतलब पता किसको पता है? जिसको पता हो बताना आड़ी का लीला क्या होती है। रेशमा कहती मैं बताऊंगी। है और कौन बताएगा? दिखाते हैं। पर आड़िका का मतलब क्या हुआ बबला दीदी? धनी देवचंद्र जी को कुछ नहीं दिखाई देता और सारा 313 आत्माएं ब्रिज का दर्शन करती हैं, रास का दर्शन करती हैं। जो दिन में 3 बार श्री कृष्ण जी आते हैं ना, वो देवचंद्र जी नहीं देख सकते। ये आड़ी का लीला है। आड़ा कर रखा था राज जी ने, क्योंकि श्यामा जी को कह दिया था कि कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लो।
तो उन्होंने कहा धनी आप कहाँ जाओगे? तो कहा अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे हृदय में बैठूंगा। अब हृदय से प्रकट होते हैं, बाहर आते हैं, अब सबको दर्शन देते हैं, पर दर्शन देवचंद्र जी को नहीं होता। बोलो कृष्ण कन्हैया। इसलिए कहा और जब आड़ी का लीला थी कीनी, श्री महाराज ने सुन लीनी। और जब आड़ी का लीला थी कीनी, श्री महाराज ने सुन ली। आप बोले भैया मुझे लेके जाओ के दर्शन कराओ, समय बीता जा रहा है। अब बोले भैया मुझे लेके जाओ के दर्शन कराओ, समय बीता जा रहा है। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट बोलो, समय बीता जा रहा है। अब आड़ी का लीला कितने समय तक चलती है? हाथ खड़े करना, किस किस को पता है? आड़ी का लीला कितने समय तक नौतनपुरी धाम में चलती है? 34 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 34 वर्ष तक आड़ी का लीला चलेगी, क्योंकि 40 वर्ष में धामधनी दर्शन देंगे और 74 वर्ष तक देवचंद्र जी संसार में रहेंगे। और राज मंदिर छोटा पड़ गया, जो सतगुरु देवचंद्र जी का घर है नौतनपुरी धाम में। इस बार जा ही आओ नौतनपुरी धाम का दर्शन करने के लिए। जो नहीं गए हो ना, जा ही आओ, दर्शन कराओ। इतना आनंद आएगा आपको श्री राज मंदिर में जाके, चाकला मंदिर में जाके। जब श्री राज मंदिर छोटा पड़ गया तो गांग जी भाई चाकला मंदिर में ले गए अपने घर पे। चाकला का मतलब क्या है? एक आसन बिछा के बैठाना। चाकला बिछा के बैठाना, इसको क्या कहा? चाकला मंदिर। आसन बिछा के धनी देवचंद्र जी को अपने घर में बैठाया। किसने? गांग जी भाई ने। ठीक है। और फिर जगह छोटी पड़ गई, और ये जब चुगली हुई ना, ये चुगली होने के बाद राजा आया माफी मांगने के लिए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से। राजा को पता लगा कि मेरे 2 सिपाही गए थे और ये जोरू मर्द कहाँ बैठ के कथा सुन रही है। एक ढूंढते ढूंढते एक तो 12 कोस चला गया और एक ही कुएं के ऊपर सारी रात 4 पहर तक घूमता रहा। तो सुबह जब राजा तक बात पहुंची ना, तो राजा धनी श्री देवचंद्र जी से और गांग जी भाई से हाथ जोड़ के क्षमा मांगने के लिए आया कि मेरे सिपाहियों ने गुस्ताखी की है, गलती करी है, आप माफ कर दो। क्योंकि गांग जी भाई जामनगर के बहुत बड़े सेठ हैं। राज्य किसको पकड़ रही हैं? पहले सबसे बड़े सेठ को पकड़ा, अब किसको पकड़ा? जो जाम राजा आज भी है। अभी जब नींव रखी थी ना, तब जाम राजा को लेके आए थे, हम बिल्कुल पास में खड़े थे जाम राजा के। और जाम राजा ने इतनी जगह फिर दी है नौतनपुरी धाम को कि हमारी तरफ से बहुत बड़ी जगह दी है। तो जाम राजा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं, उनका चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। हवसा उन्होंने सेफ रखा हुआ है, उसको उन्होंने तोड़ा नहीं, ताकि इसमें कौन आए थे? नारायणनाथ जी आए थे। वो राजा वो चाहे तो तुड़वा के उसको नया महल बना ले, तब उसने उसको हिलाया भी नहीं, एक ईंट नहीं हिलाई उस हवसा की। ये रंजी की लीला है। नौतनपुरी धाम के अंदर राज मंदिर आप जाके देखो, जिस गद्दे पर देवचंद्र जी सोते थे वो गद्दा फटा पड़ा है, उसमें से रुई बाहर निकल रही है। ठीक है, लेकिन वो गद्दा झुकर क्यों बिछा हुआ है? चाकला मंदिर जहां वो दीपक दिखाया वो झुकाते हुए, जहां देवचंद्र जी सोते थे वो ऊपर कमरे में पलंग लगा हुआ है। और खिजड़ा मंदिर
आज 500 करोड़ में बन के तैयार हो गए। बहुत सुंदर। तो कहते हैं उससे उठ के जब चुगली हुई थी ना, तो संवत 1687 में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि गांधी जी भाई, अब हम आपके घर में बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बुराई होनी शुरू हो गई है कि जो लोग मर्द रात को यहाँ बैठते हैं पता नहीं क्या करते हैं। अब दुनिया की तो आदत है ऐसा बोलना, वे पता नहीं क्या करते हैं, बस इसमें सब कुछ कह दिया। ठीक है, तो देवचंद्र जी ने कहा अब हम यहाँ तुम्हारे घर पे चर्चा नहीं करेंगे। तो गांधी जी भाई बगीचे में ले गए अपने। गांधी जी भाई ने कहा मेरा बगीचा बहुत बड़ा है, आप यहाँ नहीं करते तो मेरे बगीचे में। तो वहां पर्ण कुटिया बनवाई देवचंद्र जी ने। कुटिया बना के देवचंद्र जी खेड़ा मंदिर के अंदर गांधी जी भाई के बगीचे के अंदर जाके चर्चा शुरू करते हैं। वो तो आगे लीला करेंगे, दातुन करते करते दातुन के 2 फाड़ करके लगा दिया जमीन में, तो 2 वृक्ष खड़े हुए खेजड़ा। तो वो अब कहाँ आए हैं? ये जो प्रणाम करने आए हैं, इस समय में खेजड़ा मंदिर की स्थापना संवत 1687 में हो चुकी है। अब सारा सुंदर साल धनी देवचंद्र जी से चर्चा सुनने के लिए खेजड़ा मंदिर के अंदर आ रहा है ना। तो ऐसे में तब गोवर्धन के संग चले श्री में राज, तब हाथ छुड़ाए के गए तितरोए गिरे इनकाज। तो कहते रोज कह रहे थे, 12 वर्ष 2 महीने 6 दिन की आयु हुई थी, तब से वो कह रहे थे कि मेरे को लेके चलो देवचंद्र जी के पास। तो 6 दिन ये लेके नहीं गए, पर लाल दास जी महाराज 4 से ही कहेंगे कि इंद्रावती की आत्मा का एडमिशन सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में हो गया, क्योंकि चाहत कर ली। कहाँ जाने की? इसीलिए कहा तीनोंपुरी धाम जाने की चाहत कर लिया करो। चाहत बंदगी है, चाहत सेवा है। दिल में चाहत करो कि मेरे को जाना है, मेरे को दर्शन करना है। आज नौतनपुरी धाम की चाहत करोगे ना, आपको धनी जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि धनी जी इंतजार करते हैं, भाई ये सोचे तो लेके जाऊं। इसने कभी सोचा ही नहीं, ये हाँ ही नहीं भरती, इसको फुर्सत ही नहीं है, ये माया में इतनी उलझी हुई है। बताओ मैंने इसको किस चीज की कमी दी है, तब भी ये दर्शन करने नहीं आई। ये तीनोंपुरी धाम का दर्शन हमारे जीवन में अति अनिवार्य है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना का दर्शन अनिवार्य है ना, ऐसे हमारे जीवन में कौन सा? तीनोंपुरी धाम। क्यों? क्योंकि पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। सबसे पहले बीज प्रकट हुआ तारतम का, कहाँ हुआ? नौतनपुरी धाम में पहले बीज उदय हुआ। पूरी जहां नौतन सब पुरियों में उत्तम। इस संसार के अंदर जितनी भी पुरियां हैं, सबसे उत्तम हुई जो धन धन, इसी को धन धन कहा। इसी को कहा वारणे जाऊं बलराए वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया, बन ओष्ठी देख के दूर जाए माया। वारने जाऊं पाटी पलंग की, जिस संध्या समय बैठो श्री राज। वारी वारी जाती है श्री इंद्रावती जी किसके ऊपर? नौतनपुरी धाम के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां मेरे श्री राज बैठे हैं, और जहां श्री राज बैठे हैं वहां पे सुबह भी चर्चा हो रही है, शाम को भी। कहाँ बैठ के चर्चा करेंगे? पहले झोपड़ी बनाई, फिर 2 वृक्ष लग गए, उन वृक्षों की छत्र छाया के अंदर बैठ के धनी देवचंद्र जी महाराज 313 आत्माओं को बैठाते हैं, और दिन में 3 बार श्री कृष्ण जी दर्शन देने के लिए आते हैं, और सारा भंडारा चल रहा है गांधी जी भाई की तरफ से। अगर धनी सेवा की हुई ना जताते तो आज भी तक में हमको कैसे बताते? छिपी किसी की ना रही।
जो सेवा जिसने करी है ना तन मन धन से, ये सब यहाँ भी तक लिखी गई है, ये सब कुछ हमारे धनी के दिल में लिखा जा रहा है। तो खेजड़ा मंदिर तैयार हो गया। वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं, सभी बोला करो, वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं इन बन राय की, जहाँ चर्चा हो में निज घर की, जहाँ चर्चा हो में निज घर की, वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं सभी बोलिए जय हो। राय की, वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं इन बन राय की, जहाँ चर्चा हो में निज घर की, जहाँ चर्चा हो में निज घर की, श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे पाए हैं, मन की सूरत, मन की सूरत धनी देव चंद्र के, सभी बोलिए जय हो। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मन की सूरत, मन की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। और नौतनपुरी में श्यामा जी आए, नौतनपुरी में श्यामा, सभी बोलिए, और नौतनपुरी में श्यामा जी आए, नौतनपुरी में श्यामा जी आए, और 313 साथ है जगाए, 313 साथ जगाए, और नौतनपुरी में श्यामा जी आए, नौतनपुरी में श्यामा जी आए, और 313 साथ है जगाए, 313 साथ जगाए, सतगुरु रूप में निजानंद स्वामी आए हैं, मालिक की सूरत, मालिक की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं, श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मन की सूरत, मन की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। साक्षात स्वरूप में धनी देव चंद्र जी श्यामा जी के स्वरूप में कहाँ बैठे हैं? खेजड़ा मंदिर में। खेजड़ा मंदिर मां बैठा मारा वाला, खेजड़ा मंदिर मां बैठा रे ओ, खेजड़ा मंदिर मां बैठा मारा वाला, खेजड़ा मंदिर मां बैठा रे ओ, केड़ी पेरे बैठा सतगुरु स्वामी, केड़ी पेरे बैठा रे ओ, केड़ी पेरे आव्या सतगुरु स्वामी, केड़ी पेरे आव्या रे ओ, साथ जगावण आव्या मारा वाला, साथ जगावण आव्या रे ओ, नौतनपुरी में आव्या मारा वाला, नौतनपुरी में आव्या रे ओ, केसरियो 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 केसरियो, केसरियो रंग मुने लाग्या मारा वाला, केसरियो रंग मुने लाग्या रे ओ, केसरियो 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 रंग
सोने लाग्या मारा वाला, केसरी और रंग हरि देवचंद्र जी महाराज आनंद मंगल के साथ 313 आत्माओं को लेके बैठे हैं। और इस बीच में कौन आए खेजड़ा मंदिर में? गोवर्धन जी आए। और क्या कहते हैं? तब गोवर्धन के संग चले श्री में राज, ता हाथ छुड़ाए के गए तित रोए गिरे इन काज। आज गोवर्धन जी के साथ कौन आए हैं? श्री में राज जी। कहते हैं गोवर्धन जी घोड़े पर बैठ के हाथ में तलवार लेके और फिर सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में जाते हैं। और साथ में किसको लेके गए हैं? श्री मेहराज जी को। श्याम बिहारी दुबे जी जो चर्चा करते हैं ना बंगला जी में, तो उन्होंने एक दिन चर्चा में कहा बंगला जी में, कहते हैं कि देखो श्री मेहराज जी को जो सोने का चम्मच लेके प्रकट हुआ घर में, और जिसके हाथ में तलवार है, घोड़े पर बैठ के तातम लेने के लिए गया, उसने दर दर की ठोकरें खाई, उसने टुकड़े मांगे, उसने फकीरी वस्त्र धारण किए। जब गया था तो कैसा था? राजा का बेटा। और जब निजानंद स्वामी जी के चरणों में आया तो क्या बना? फकीर। क्योंकि फकीर बने बिना ये नहीं मिलते। आज आए हैं तो एक दीवान के बेटे बन के आए हैं, हाथ में तलवार है, घोड़े पर बैठ के आए हैं गोवर्धन जी के पास श्री मेहराज जी। और जब चरणों में आए हैं और उतरे और गोवर्धन जी अंदर गए कि मैं पूछ के आऊंगा, क्योंकि रोज रो रहे थे। कितने दिन हो गए रोते हुए? 6 दिन हो गए, है ना? रो रहे थे कि मेरे को जाना है, वो लेके नहीं जाते थे। आज तो बिल्कुल तैयारी करके अच्छे से साथ गए और आंखों में काजल भी डाला हुआ है, तब माताएं काजल भी डालती थी। इतने सुंदर है श्री मेहराज जी, यहाँ कुंडलों वाले बात है इतने। और घर से धोती कुर्ता पहन के सुंदर जरी का कुर्ता पहना हुआ है। सुंदर क्योंकि राजा के बेटे हैं, जामनगर के दीवान के बेटे हैं। सुंदर वस्त्र धारण करके सुंदर तैयार होके गए हैं। और वहां जब वो गोवर्धन जी इनको छोड़ के हाथ छुड़ा के अंदर चले गए ना, तो श्री मेहराज जी मिट्टी के अंदर वही लेट गए चाकर खिजड़ा मंदिर के बाहर कि मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे, अंदर क्यों नहीं लेके जा रहे। अर्ज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए, आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाए। गोवर्धन जी ने कहा सतगुरु जी मेरा एक छोटा भाई है ना, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की उसकी आयु है। और आज इतने दिन हो गए मेरे को रोज कहता है मैंने सतगुरु जी का दर्शन करना है। क्यों कहते थे? क्योंकि घर में गोवर्धन जी रोज चर्चा सुनाते थे। आपके बच्चे क्यों नहीं कहते? आपके बच्चे मंदिर आने के लिए क्यों नहीं कहते? कुछ के बच्चे तो ऐसे हैं मंदिर वालों ने देखे ही नहीं होंगे, नाम ही नहीं पता, जो कभी मंदिर में लेके ही नहीं आए। मंदिर में किसको नहीं लेके आते? बच्चों को। अब जब तक बच्चे धनी देवचंद्र जी के चरणों में, प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे नहीं, तब तक कृपा कैसे होगी? और जब तक कृपा नहीं होगी तो इस ब्रह्मांड के अंदर वो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो जीवन में प्रगति कैसे करेंगे? उनका जीवन कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? हम सामर्थ्यवान हैं कि हम उनको स्टैंड कर सके? हम सामर्थ्यवान हैं कि हम उनको ड्रिंक करने से बचा सके? हम उनको एग खाने से बचा सके? हम उनको गंदी चीजें खाने से बचा सके? कौन करेंगे ये? जो निजानंद स्वामी जी को नहीं सौंपते, जो इनको बच्चे नहीं सौंपते, बाद में उनसे बच्चे नहीं संभाले जाते। आज भी बेटे हो, पोती हो, पोते हो, बेटियां हो, उनको कहां सौंप दो?
कैसे देवचंद्र जी को सौंप के आए? मतु मेहता जी क्या कहा कि अब तक मैंने इसको अपना माना था, अब ये आपकी अमानत है, और जो इनको सौंप दे तो है फिर उनके हाथ में पैग नहीं होगा, फिर वो तुम्हें गंदी चीजें खाते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपने इनको सौंप दिया। जिसने अपने बच्चे धनी को सौंप दिए वो ये प्याला पीते हुए दिखेंगे, ये प्याला वो भी धनी के चरणों में बैठ के साकी बन के ये प्याला पिलाएंगे, और उन बच्चों को पिला के उनका जीवन जगमग जगमग करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? एतमान सरोवर ने ऐथे मोती मिल देने। कितनी कोशिश कर लो ट्यूशन रखने की, 4 ट्यूशन रख लो, खुद पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराओ, पर जब लग कृपा तुम्हारी ना होए तब लग काम ना आवे कोई। श्री जी ने प्रकाश हिंदी में लिखा है कि जब लग कृपा तुम्हारी ना हुए तब लग काम ना आवे कोई। जब तक धनी देवचंद्र जी की कृपा, इनकी छत्र छाया नहीं पड़ती, कोई चीज काम नहीं आएगी। अगर चाहते हो कि हम बच्चों के जीवन को प्रगति के मार्ग पे लेके जाएं तो धनी के चरणों में लेके आओ। श्री महाराज कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं, अभी आयु क्या है, कितना रो रहे हैं, कहाँ आने के लिए क्यों रो रहे हैं? क्योंकि गोवर्धन जी ने घर जाके रोज चर्चा सुनाई है, 1 महीने से चर्चा सुना रहे हैं, घर पे चर्चा सुना रहे हैं, चर्चा सुन सुन के लीला सुना रही हैं। अब आप घर जाके सुनाओ कि मंदिर में कितना आनंद आता है। हम सब मंदिर में मिलके बैठते हैं, 2 घंटे में पता ही नहीं लगता कहाँ बीत गए, है ना? कितना रस, कितना आनंद बरसता है। और ये चर्चा घर जाके सुनाओ गोवर्धन जी की तरह, तो छोटे बच्चे कहेंगे मुझे भी लेके चलो। आज मंदिर में क्या हुआ वो बताओ, आज मंदिर में क्या हुआ वो बताओ, आनंद बताओ, मंदिर की बुराई मत बताओ। अपने घर में मंदिर की बुराइयां मत करो, घर में परम धाम की बातें करो, घर में चर्चा करो, घर में बीतक सुनाओ। हमारे सुंदर साथ कैसे हैं उनकी बुराई मत बताओ, उनके गुण बताओ सुंदर साथ के, कि कौन कौन सुंदर साथ आज क्या क्या सेवा मंदिर में कर रहे हैं, कौन कितना महान है मंदिर में, तो तुम्हारे बच्चे महान बनेंगे। क्योंकि अगर आप बुराइयां करेंगे तो उनका दिल ही नहीं करेगा मंदिर में आने का, कि मंदिर में होता क्या है। और ये चीजें कौन, हम मंदिर से क्या लेके गए अपने घर में, ये हमारे हाथ में। हम घर में क्या लेके गए, यहाँ से क्या लेके गए, बीतक लेके गए तो बीतक सुनाओ, और सुंदर सब की बुराइयां लेके जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे कभी मंदिर नहीं आएंगे। कि मंदिर में ऐसा होता है, मंदिर में ऐसा होता है, क्या करना है मंदिर जाके। गोवर्धन जी क्या सुना रहे हैं घर जाके? हाँ जी सने जी, गोवर्धन जी घर जाके क्या सुना रहे हैं? कैसे आड़ी का लीला हो रही है, कैसे श्री कृष्ण जी आते हैं, 3 बार दर्शन देते हैं, मिठाई लेके आते हैं, सोने के बर्तन लेके आते हैं, ये लीला सुना रहे। और फिर ये लीला सुन के मन नहीं करेगा कि हम भी जाएं? और हम बच्चों को नहीं लेके आए ना, ये हमारी कमजोरी है। किसकी कमजोरी है? हमारी। कमी किसके अंदर है? हमने प्रेरित नहीं किया बच्चों को मंदिर के साथ जोड़ने के लिए, धनी के चरणों में जोड़ने के लिए। हमने बड़ी फिक्र की, पढ़ाई की, ट्यूशन की, अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की, लेकिन हमने ये टेंशन नहीं ली कि मेरे बच्चे अगर धनी के चरणों में नित नियम से निजानंद स्वामी जी के चरणों में नहीं जाएंगे तो एक दिन मेरे स्वरूप साहब मंदिर में चले जाएंगे। मेरे जाने के बाद स्वरूप साहब, क्योंकि मैंने निजानंद संप्रदाय को घर में आगे बढ़ाई, कौन सेवा करेगा? पहले ले आए इनको चरणों में। तो जैसे चरणों में पूछने के लिए गए गोवर्धन जी, तो तब आज्ञा दी श्री देवचंद्र जी ने
लियाओ बुलाए श्री में राज, बाल व्यवस्थ आमत सो होवे पूर्ण काज। सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा बुला के लाओ, बाल में राज रो रहे हैं। ध्रुव को तो 5 वर्ष की आयु के अंदर ही क्या मिल गया था? परमात्मा। सुमिति और सुरुचि 2 थी, है ना। पिताजी की गोद जब ध्रुव को नहीं मिली तो मां ने कहा अगर पिता की गोद में तूने बैठना है ना तो मेरे पेट से तुझे जन्म लेना चाहिए था। तो ध्रुव रोने लगे कि आज मुझे मां ने ये बोलना है। आज कह दिया आगे सुरुचि ने क्या कि तूने एक गोद में बैठ के क्या करना है? गोद में ही बैठना है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठ, इस राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ के क्या करेगा ध्रुव? तो कहते मां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गोद कैसे मिलेगी? कहते जा खोजने के लिए, वो खुद तुझे मिलने के लिए आएंगे। ध्रुव घर से निकले, बाहर नारद मुनि जी आके खड़े हो गए, बोले कहां जा रहे हो? बोले परमात्मा की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। तो कहते पता है परमात्मा कैसे मिलते हैं? कहते नहीं पता। तो कहते घर चला जा, राजा का बेटा है, राज्य करना, घर में रहे आनंद के साथ, क्यों जा रहे हैं? भक्ति करनी आसान नहीं है, जंगलों में जाना आसान नहीं है, तपस्या करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा मुझे परमात्मा की गोद में बैठ दो। तो परीक्षा ली पहले नारद मुनि जी ने। परीक्षा लेने के बाद नारद मुनि जी ने कहा चलो करो पाठ ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय। जाप करना शुरू किया, पत्ते खा के फिर पानी पी के फिर सांस को भी रोक लिया। एक पैर पे खड़े हुए साक्षात विष्णु भगवान ने आके दर्शन दिए और उनको अमर कर दिया। ध्रुव को 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया और परमात्मा ने अपनी गोद में बैठा दिया। आज भी आकाश के अंदर ध्रुव तारा चमकता है प्रातःकाल 4 बजे। कहां बैठा दिया? अमर कर दिया उसको, ध्रुव को। किसकी गोद पाली? परमात्मा की गोद पाली। तो धनी देवचंद्र जी ने कहा ध्रुव को चरण भगवान के भाई 5 बरस सो प्राप्त, तिस वास्ते श्री महाराज को आमन दो तुम इत। ध्रुव को तो 5 वर्ष की आयु में चतुर्भुज भगवान विष्णु भगवान ने दर्शन दे दिए थे। श्री महाराज तो 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन के हो गए हैं, उनको लेके आओ। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। ये एक नारियल पड़ा है यहाँ, लेके तो नहीं आयो? लो पुजारी जी और लाके रखेंगे यहाँ नारियल। तब गोवर्धन जी श्री महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। आ गए श्री महाराज ठाकुर, जैसे चरणों में प्रणाम करी, 69 पातियां लिखिया धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न लई खबर। यो 69 पात्रियां, 69 79 पत्र लिखे थे, 69 पत्र लिखे थे। किसने लिखे? सुंदर साथ ने लिखे, धनी देवचंद्र जी ने लिखे। और वो पत्र लिखते गए कि जागनी का काम कब होगा, जागनी कैसे होएगी। सुंदर बाई देखा दिल के दीदो माए, ब्रजरास पर जागनी की सुध नाए। सुंदर बाई ने आत्म दृष्टि से देखा कि ब्रजरास की बात तो ठीक है, पर जागनी का मुझे नहीं पता कि जागनी किसके हाथों से होगी, कैसे होगी। आज जैसे ही श्री महाराज जी ने सदगुरु जी के चरणों में प्रणाम किया तो 69 पात्रियां गिरती हैं इनकी जेब से। तो कहते हैं
12 बरस महीना दोए ता ऊपर भय 10 दिन। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले और पहचाने मोमिन। 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन के हुए तब देवचंद्र जी सो मिले, उन पहचाने मोमिन। कैसे पहचान लिया? श्री इंद्रावती है, रांची आ गई है, कैसे पहचान लिया? 69 पत्रियां जो श्री कृष्ण जी को सुंदर साथ ने दी थी। 3 बार श्री कृष्ण जी आते थे, उनकी जेब में डालते थे पत्र, और पत्र गिरे किसकी जेब में से? श्री मेराज जी की जेब में से गिरे। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोबत शिवजी साहेब संवत 1687 में 1752 बढ़ोतरे लोग अब संवत 1687 में मिले और 1712 तक धनी देवचंद्र जी रहते हैं। संवत 1687 माघ सरस्वती नवमी, संवत 1687 था, माघ का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था। मिलाप श्री देवचंद्र जी भय दाखिल कौम। देवचंद्र जी महाराज निजानंद स्वामी जी के चरणों में आ गए। 12 बरस मास दोए ऊपर भय दिन 4, तब से मिलाप का बातों हुआ विचार। जब 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन के थे बातों ने रूप में, तब से उन्होंने कहा था कि मुझे सतगुरु जी से मिलना है, मुझे सतगुरु के चरणों में लेके चलो। तब से मिलाप का बातों हुआ विचार। आए के चरणों लगे तभी दई निध। बोलो श्री। जैसे ही चरणों में आके प्रणाम किया, तारतम दिया, तो तारतम देते हुए पहले श्री इंद्रावती की आत्म को मूल मिलावे की परिक्रमा करवाते हैं बाहर से। फिर पहली हार के अंदर श्री इंद्रावती जी कहाँ बैठी हैं वो दर्शन कराया, और दर्शन करवा के वासना का नाम बताते थे धनी देवचंद्र जी महाराज कि आप श्री इंद्रावती जी की वासना हो। और जैसे ही इंद्रावती जी की वासना बताया तो उसी समय श्री मेराज जी ने जब परमात्म का तन देखा, मूल मिलावा देखा, है ना, और श्री इंद्रावती जी की मैं वासना हूं ये देखा, तो वैराग्य हो गया उसी दिन से। और जब सतगुरु का दर्शन था पाया, जब सतगुरु का और उसी दिन से वैराग चढ़ आया, और उसी दिन से वैराग चढ़ आया। और जब सतगुरु का दर्शन था पाया, जब सतगुरु का दर्शन था पाया, और उसी दिन से वैराग चढ़ आया, उसी दिन से वैराग चढ़ आया। और मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा है। और मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा है। अब बोलो बोलो श्री राज बोलो, बोलो समय बीता जा रहा है। कहते आई के चरणों लगे तभी दई निध, तभी सारा खजाना देवचंद्र जी ने दे दिया। वो बुद्धि दे दी निज बुद्ध, और असराफिल की बुद्धि अंदर आ गई। तत्किन हृदय में ने आए बैठी जागृत बुद्ध, उसी समय जागृत बुद्धि अंदर प्रवेश हो गई। फिर उनको कहा, एकांत में बैठाया श्री इंद्रावती जी को, कहा कि आपको शाकुंडल और शाकुमार को जगाना है। इनके पर आत्मा वाले तन खेल में आए हैं, पर ये मूल मिलावे में बैठकर हंस रहे हैं। मूल स्वरूप उनके हंसते हैं, वो खेल में है अपनी जात। तब ए चित्त में ग्रह दई इशारत उन बखत, और बीज पुराण का सो देखी श्री देवचंद्र जी में तित। इशारा समझ गए, इतना सा इशारा किया कि आपको शाकुंडल और शाह कुमार को जगाना है। और शाकुंडल शाह कुमार को जगाने के लिए जाएंगे, लाखों सुंदर साथ को
प्रणा जी जगा देंगे। तो कहते हैं खोजी बाई यमन को कई रही बाई वासना जान। वहां पे खोजी बाई सब्जी बेच रही थी खिजड़ा मंदिर के बाहर। खिजड़ा मंदिर के बाहर वो बोल रही थी सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी। टोकरा सिर पे रखा हुआ था। खोजी बाई ने इन्नू बना के वो लकड़ी का टोकरा सर पे रखा हुआ, सीधे पल्ले की साड़ी पहनी हुई और सब्जी ले लो, सब्जी। देवचंद्र जी के कान में आवाज पड़ी कि ये आवाज तो हमारी परम धाम की रई बाई की वासना की है, बुलाओ रई बाई को। श्री देवचंद्र जी ने सुंदर साथ को भेजा कि बाहर मुझे एक दाम सखी की आवाज आ रही है। और जैसे ही अंदर बुलाया, खोजी बाई ने सोचा सब्जी लेना चाहते हैं देवचंद्र जी, तो मुझे अंदर बुलाया है। अंदर चर्चा कर रहे थे बड़े सुंदर साथ में। खोजी बाई को जब बुलाया, देवचंद्र जी कहते ओ रई बाई की वासना, तू सब्जी बेचने आई थी क्या? जैसे ही रई बाई की वासना बोला, रई बाई मूल मिलावे में पहुंच के अपना परात्म का तन देखने लगी और मूल मिलावे में सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। टोकरा पटक के मारा नीचे कि हायरी मैं तो दाम की आत्म, और मैं गलियों में क्या बेच रही हूँ? मैं सब्जी बेच रही हूँ। मैं क्या करने आई थी? मैं वादा करके आई थी, तू भूली तो मैं तुझे देवगी तुरंत जगाए। धनी ने कहा ये हालत है ब्रह्म सृष्टि की। मेरा इलम जाए के करो उनमें रोशन, तुरंत ईमान ल्यावसी जो मेरे हैं मोमिन। धनी ने कहा आप कुछ मत करो, मेरी वाणी चर्चा जाके उनको सुनाओ, तुरंत ईमान ल्यावसी जो मेरे हैं मोमिन। बात सुनते ही विश्वास ले आएंगे। आवाज लगी रही बाई को, आवाज लगाते ही परात्म का तन राजश्यामा जी सामने, मूल मिलावा सामने, अपने संगी मिल गए 313 आत्माएं। धनी ने कहा सब्जी नहीं लेनी, तेरा दिल लेना है। ये तेरा दिल परम धाम से आया है, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन तले चरणों पहुंचाए। दिल अपना दे दे धनी को। धनी सब्जी लेने के लिए खेड़ा मंदिर में नहीं बुलाया, तेरा दिल को आवाज लगी है, तेरे दिल में घंटी बजाई है। तो कहते हैं तब श्री देवचंद्र जी ने तब पूछी शिवजी साहेब जी ने क्या इल्म है अपनी बात? शिवजी साहेब जी ने कहा ये खोजी बाई तो मुसलमान है ना, और ये विधवा है, तो क्या इनके मुसलमानों के बीच में भी अपनी ब्रह्म सृष्टि आई है क्या? तो तब श्री देवचंद्र जी ने कहा या में कोई कोई वासना जान, और इनके कुरान में अपनी है पहचान। कोई कोई वासनाएं उतर के आई हैं, और कुरान जो ये अपना कहते हैं उसमें अपनी बातें हैं। हम तो इस कुरान को बहुत किया पढ़न, मैंने बहुत कोशिश करी मैं कुरान को पढ़ूं, देवचंद्र जी कहते हैं, पर जो जाहिल लोग है ना वो पढ़ने नहीं देते। इसलिए मैं आपके आगे कह रहा हूं, एक बात तुमसे होगी, लीला आगे होगी जब ये कुरान के गुजरे से आपसे खुलेंगे, आगे लीला होगी। और इशारते कई धाम की सुन के गए, तब देवचंद्र जी इशारा करते गए और शिवजी साहब जी समझते गए। बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस वक्त सब। कहते मैं तो बीज मात्र, कितना बीज जितनी चर्चा सुनी थी। नित्यों चर्चा सुनते मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे मूल निस्बत विख्यात। अब दोनों भाई मिलके जाते हैं, गोवर्धन जी और श्री मेहराज जी, और घर से मिलके जाते हैं और मिलके वापस आते हैं। चित्त सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में बद गया, क्योंकि दो नाते की बात थी। इधर से भाई थे और उधर से परम धाम की आत्मा थे। तो एक दिन जब घर में आए, तो एक दिन आए घर में, बड़ा भाई करत स्नान, कया तुम बिगड़े दो भाई, भाई काम काज से अनजान। बड़ा भाई कुएं पे स्नान कर रहा था, सांवलिया जी। क्या कहा? क्योंकि मंत्री के पद पे, महामंत्री के पद पे,
कौन है महामंत्री के पद पे संजय जी? सांवलिया बाई महामंत्री के पद पे हैं, और महामंत्री की जो सत्ता है ना वो बोल रही है सांवलिया के अंदर। जो महामंत्री का प्राउड, जो महामंत्री की पावर वो बोल रही है सांवलिया के अंदर। क्या? सो सोबत गांधी से और गुरु सोबत दोनों को निकाले शहर से, तब तुम सुधरो इत। क्या बोला सांवलिया भाई ने? कि तुमने गांधी भाई और सदगुरु देवचंद्र जी की सोबत करी है ना, तो तुम दोनों, उन दोनों को मैं शहर से निकाल दूंगा। ऐसे ही नहीं बोला, शहर से निकाल दूंगा। किसने बोला? क्योंकि मैं महामंत्री हूं, मैं दीवान के पद पे हूं, है ना। तब गुस्से हुए दौड़े मारने, मिलके भाई धोए, छिपाए माता ने घर में, सुनी आए पिता ने सोए। अब दोनों भाई तलवार लेके मारने के लिए दौड़े। किसको? सांवलिया भाई को। कहते सदगुरु की निंदा या तो कानों से सुनो मत, जहां निंदा हो रही है वहां खड़े मत हो, आपके सदगुरु की निंदा हो रही है। अगर खड़े हो तो फिर सामना करो, कानों से अपने सदगुरु की निंदा ना कभी करो ना कभी सुनो। सदगुरु की निंदा जो सुने सीधा नरक में जाए। सदगुरु की निंदा जो सुनते हैं वो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे, कोई जगह नहीं मिलेगी। तो कहते हैं तब कई केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत शाम को आए। केशव ठाकुर जी छिपाए माता ने घर में, सुनी पिता ने सोए। वो तलवार मारने के लिए तलवार हाथ में लेके घुमा के श्री में राज आगे बढ़े कि मैं सांवलिया के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसके लिए बोल रहे हैं ये? मेरे सदगुरु के लिए बोल रहे हैं कि उनको मैं शहर से निकाल दूंगा और गांधी भाई को निकाल दूंगा। तो मेरे सदगुरु को निकाल दोगे? तो सामना किया तो माता ने पकड़ा श्री में राज्य को और तलवार को, और जैसे ही माता ने पकड़ा शाम को केशव ठाकुर जी आए तो माता ने सारी बात सुनाई, तिल सुनी। कहते तब कई श्री केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत। केशव ठाकुर जी ने कहा जिनकी तुम चर्चा सुनते हो, तिल सुनी कांजी भट्ट से बांचे श्याम जी मंदिर जित। उन्होंने कांजी भट्ट से सुनी है चर्चा, आज भी श्याम जी के मंदिर में वो कथा सुन रहे हैं। वो चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब इन इत, जो पूछे ताको देत जवाब, तो हम हमेशा बैठे तित। गोवर्धन जी ने कहा, श्री मेरा ठाकुर जी ने कहा कि हम चर्चा सुनने जाएंगे, जिस जो हम प्रश्न करें हमारे प्रश्नों का उत्तर वो दे। तब पिता ले चले तिन पे, वे बैठे जाए के ताई, कई भट्ट लड़के कछु पूछत है, देव जवाब चित दे आए। पिता केशव ठाकुर जी दीवान जी, दीवान के पद भी जाके कहा कि मेरे बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। दीवान के बेटे तो राजकुमारी होते हैं। उन्होंने सह सम्मान उनको आसन दिया और बैठाया। तब पूछी दो भाई ने मिलके, भट्ट कितने गुण के लोग? भट्ट जी गुण कितने हैं, लोग कितने हैं, तत्व कितने हैं और परले कितनी है? तो भट्ट जी कहते हैं 3 लोक से चौथा गुण नहीं, 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 5 से छठो तत्व नाए, 14 लोक नहीं 15वां और परले 4 सत है। कहते हैं 3 लोक से चौथा लोक नहीं, और पहले 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और 5 तत्व में अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, और परलय 4 है, नित्य परलय, नैमित्तिक परलय, प्राकृतिक परलय और महाप्रलय। तो 3 गुण थे, चौथा गुण नहीं, 5 थे, छठो तत्व नाए, 14 तो लोग 15वां नहीं और परलय 4 है सत। तो कहो पार ब्रह्म स्वरूप जो सो रहत कौन ठोर, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन से ठिकाने में रहते हैं? किसने प्रश्न किया? तो कई क्षीर समुंदर अक्षय वट पर अंगुष्ठ मात्र न, और क्षीर समुंदर के अंदर अक्षय वट के ऊपर रहते हैं। तो चौथे गुण तुम ना कहो। श्री महाराज जी ने कहा आपने चौथा गुण नहीं कहा, और छठा तत्व नहीं कहा, और 15वां लोक नहीं कहा। रहे कौन ठोर में सोए, वो कौन सी जगह पे रहते हैं?
तब भट्ट जी की सुध बुध गई, ये जवाब ब्रह्मा जी से ना हुए। बोलो श्री प्राणनाथ। भट्ट की सुध बुध चली गई कि ये तो ब्रह्मा जी खुद भी आ जाए ना, आपके प्रश्नों का उत्तर वो भी नहीं दे सकते। तब कई पिता ने तुम्हारे चितावे करो सोए। पिताजी ने कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है वहां जाके कथा सुनो। या बात नौतनपुरी में भाई, और दो भाई से चर्चा कई ठौर, ऐसे वो अनेक कथाओं में जाते थे। श्री गोवर्धन ठाकुर जी और श्री मेराज ठाकुर जी सो पितर कालो कम भयो प्रेम दो में जोर। दोनों भाइयों में इतना प्यार है, क्योंकि देखो 9 से 12 कथा होती है, देवचंद्र जी करते हैं। 9 से 12 माँ भागवत होती है, ठीक है। 12 बजे ये घर आते हैं गोवर्धन जी और श्री मेराज जी। तिलक लगा होता है, हाथ में प्रसाद लिया होता है, दोनों भाई बातें करते करते घर आते हैं और घर आके भोजन करके फिर चले जाते हैं देवचंद्र जी के पास। अब गुस्सा आएगा कि नहीं सांवलिए भाई को, है ना। तो सांवलिया भाई ने कहा भी दोनों बिगड़ गए हैं। तो प्राणनाथ जी ने उसी बात को कहा, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, मेरे भीग आओ मत कोई रे बाबा, मेरे भीग आओ मत कोई, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। कहते मैं लाज मत पत दई रे तुनी को, निर्लज भय होए न्यारा। मैं तो लोक लाज मर्यादा शर्म दुनिया को दे दी, मैं तो बेशर्म होके अलग हो गया। मुझे सद्गुरु चाहिए और धनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते दोनों भाई जगह जगह जाते हैं, जाके सवाल करते हैं। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, 24 वर्ष और 10 महीने और 5 दिन जब हो गए, तालो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन। अब तक सोबत थी दोनों भाई की। संबत 1712 भादो मास उजाला पक्ष, चतुर्दशी बुधवार को हुए दृष्ट अलग। कहते भादो का महीना था, संबत 1712 था और शुक्ल पक्ष था। भादो मास उजाला पक्ष, चतुर्दशी बुधवार को 14 का दिन था, शुक्ल पक्ष की 14 थी, बुधवार का दिन था। धनी देवचंद्र जी का धाम गमन होता है। रहे लौकिक काम में, थे वजीर के कामदार, लौकिक में से जुदे हुए रहे परवरदिगार। लौकिक काम में लगे हुए थे धनी देवचंद्र जी के समय में। श्री मेराज जी राजा की कल्ला जी की नौकरी कर रहे थे। तो वहां से अलग होके फिर भी पूरी की पूरी चर्चा करते हैं, राज दरबार में भी जाते हैं, चर्चा भी करते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो जिन पर हुआ महराज। महामती जी कहते हैं जिनको दर्शन एक बार जीवन में हो जाता है ना, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डालत हक काज। वही खासल खास आत्माएं हैं, अपने धनी के लिए अपने तर को भी मिटा देते हैं। क्या समय हो गया देखो, फिर यहाँ घड़ी कोई नहीं रखता है। 9:26 हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कहते 13 वर्ष माया मिने था लौकिक ऊपर लौकिक बोझ। संवत 1687 में आए थे ना, तो 13 वर्ष 25 वर्ष के हो गए श्री मेराज जी। उधर भी बिल्कुल निपुण हो गए हैं राज दरबार में, राजनीति का पूरा सब कुछ सीख लिया, क्योंकि आयु 25 वर्ष की होगी और राजघराने में प्रकट हुए हैं। और इधर निजानंद संप्रदाय की भी पूरी नॉलेज हो गई। श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच को सरभोज। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हौज को सर तालाब का वर्णन कर देते हैं कि हौज को सर तालाब 21,333 मंदिर का आया, 500 मंदिर की उसकी रौस आई और सुंदर जल भरा हुआ तालाब के अंदर, और 124 देवरियां नीचे आई, 128 देवरियां ऊपर आई।
जब हौज को सर तालाब एक हीरे का बना हुआ है और उस एक हीरे के हौज को सर तालाब के अंदर ऐसे लगता है कि हीरे का बहुत बड़ा बर्तन और उसमें शीशे जैसा जल भरा हुआ है, उसमें किश्तियां चलती हैं, 1000 पाखुड़ी के फूल की किश्तियां चलती हैं बनी हुई। राज श्यामा जी बैठते हैं, सखियां बैठती हैं, धनी देवचंद्र जी जब वर्णन करते हैं हौज को सर तालाब दिखाते हैं, दीवार पर दिखाते हैं, साक्षात दिखाते हैं, तो आत्मा कहाँ रमन करती है सारा दिन कि मैं तो हौज को सर तालाब की मछली हूं। चर्चा नित विचारी मन में बड़ो विलास, जैसे चर्चा सुनते हैं ना उस पर विचार करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा जागृत क्यों नहीं हो रही, हम यहाँ से सुनते हैं और यहीं पे रख जाते हैं, घर नहीं लेके जाते। चर्चा घर लेके जाए, गाय पहले चारा खाती है, फिर उसके घंटों जुगाली करती है, जुगाली करने से उसका रस उसके अंदर जाता है ना। हमें वाणी की क्या करनी चाहिए, चर्चा सुन के उसकी जुगाली करनी चाहिए। आटा लगाएं तब, सब्जी बनाएं तब, पूरी चर्चा हमारे अंदर चलती रहनी चाहिए। पर हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, बातें करनी शुरू कर देते हैं, तो चर्चा कहाँ गई, किधर गई, इधर से सुनी। और श्री महाराज जी की तरह हम चले कि चर्चा नित्य विचारी, रोज चर्चा पर विचार करते हैं कि ये गुण मेरे अंदर क्यों नहीं है। मन में बड़ो विलास, राज्य महाराज से विलास करने की बड़ी इच्छा है। नित्य प्रत्यय श्री राजसो करत विनोद कई हास, राज श्यामा जी के पास साथ अनेकों प्रकार के हास विलास करते हैं। एक दिन श्री महाराज को दिल में उपजो ए विचार, हम आए हैं अर्श से भेजे हैं परवरदिगार। एक दिन श्री महाराज जी के मन में आया कि हमें राज्य महाराज ने परम धाम से भेजा है, तो हमारा राज्य से दावा क्यों नहीं चलता है, हम परम धाम को क्यों नहीं देख सकते, हम मूल मिलावा क्यों नहीं देख सकते। धनी देवचंद्र जी परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं और हमें वर्णन करके सुनाते हैं, हमें क्यों नहीं दिखाई देता। किसके मन में आया, हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए, हमें अर्श अजीब की ठोर दिखावे सोए। धनी देवचंद्र जी परम धाम से आए हैं, क्या ये नहीं कर सकते कि हम यहीं बैठे बैठे अपने परम धाम को देखें, है ना। सो हमारा खेल में इतना भी ना चला, तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखे अभी तक, हमारा खेल में इतना दावा भी नहीं चलता, है ना। और फिर कहते हैं कि मेरे अंदर अवगुण है, इसलिए मुझे साक्षात परम धाम का दर्शन नहीं हो रहा। और अब अपने अवगुणों को ढूंढने लगे, जो जो नजरों में आया उसको निकाल दिया। फिर देवचंद्र जी के सामने आके अर्जी करते हैं कि मेरे अवगुण आप निकाल दीजिए। देवचंद्र जी ने कहा, तो निर्मल पवित्र आत्मा परम धाम की श्री इंद्रावती है, तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तो निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। फिर अपने दिल में करते ए विचार, श्री धाम धनी क्यों कहते मोहे चलना इन पर, जो सदगुरु कह देते हैं वो मान लेते हैं। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की, जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे, तब आत्मा कब जगती है, वाणी चर्चा कब करने लगोगे, जब चर्चा की अर्चा आप जाके सुनाओगे। जितना वर्णन धनी देवचंद्र जी चर्चा में करते हैं वो सारा अपने दिल पर लेते हैं, सुंदर साथ को सुनाते हैं, ये विचार करके सुंदर साथ को समझाते हैं। और बाजार में जाते हैं और देखते हैं कि मेरा मन किस वस्तु पर जा रहा है, और फिर आके अपने मन को कसौटी पे चढ़ाते हैं। उतरता आहार घटाइया, रया पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का, सुख चला आकार सोए। 2 पैसे अन्न लेने लगे, बिल्कुल कुछ भी खाना छोड़ दिया और रंग जर्दी का आइया। चर्चा सुन रही है, नैनों से आंसू बह रहे हैं, रंग पीला पड़ गया, ढूंढत फिरे अवगुण को, अजू है मेरे और। अपने अवगुणों को ढूंढते, हम क्या ढूंढते, हम सामने वाले के अंदर तो अवगुण ढूंढते हैं और अपने आप को चौधरी बना के रखते हैं कि जितने गुण मेरे अंदर है ना, जितनी कृपा मेरे पर है ना, इतनी किसी पर भी नहीं। और इंद्रावती जी क्या किया, रोम रोम कई
कोट अवगुण ऐसी मैं गुनेगार, ये तो कही मैं गिनती पर गुने को नहीं शुमार। वो अपने अवगुण देखते हैं तो अपने घर के कहते ढूंढत फिरे अवगुण को, अजू मेरे रहे और ये मेरे घर में रहा पहुंचाऊं आदि के टोर। जो फुलबाई जी के अवक्षण थे वो भी पोटली बांध के खा दे आए, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में दे आए, है ना। तिनको भी काट के अर्ज करे आगे हाथी, तब अवगुण काट के दिलावे साई दी। सारा सोना फूलबाई जी का मायके का और ससुराल का पोटली में बांध के देवचंद्र जी को दे आए। मेरे आगे मन की देखो परख, बाजार में चलते एक कहूं चले ले अरख, परख ऐसी करे मन की खींचे बहुवचन, अजो रही सरीखी मान रे चंडाल मन। अपने मन की परख करते हैं कि चंडाल मन अभी भी तू अंदर खड़ा है। इन भांत अंग को देख कसोटी जोर, अपने अंगों को कसोटी पर चढ़ा दिया। अर्ज करते अंग कैयत और ना मरो, कहते मुड़ नहीं रहा मेरा मन धनी के चरणों में। मेरा मन खाने में है, पीने में है, ऐशो आराम में है, मेरा मन रांची के चरणों में नहीं लगता। और जब रास्ते में चलते हैं कोई दोस्त मिल जाता है, गली बदल लेते हैं, तो बाल भाई ने देवचंद्र जी से कहा एक भाई गोवर्धन पहले चला गया, दूसरा चलने को तैयार है। देवचंद्र जी ने मेराज जी से कहा मेराज तुम्हारे मन में क्या है? तो कहते मेरे अवगुण दिखा दो। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म। देवचंद्र जी ने कहा मुझे क्या पहचानते हो, मैं कौन हूं? कहते मैं ब्रिज की और रास की बातें सुनता हूं तो मेरे नैनों से जलधार बहता है ना। तब श्री देवचंद्र जी कहा क्यों रे तंग सुनते बैर, तेरे बस में है तो तंग को उड़ा दे चर्चा सुन के, अगर तेरे बस में है। कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैनो जरे सुख पाऊं इन हुक्म। जब चर्चा करते हो मेरे नेत्रों से जब जल बहता है तो मेरी रूह को बड़ा सुख मिलता है ना। तब बालबाई ने कहा क्या पहचाने धनी धाम? तो ये बात लौकिक तिन से होवे पूर्ण काम। बालबाई कहती क्या पहचानना है कि ये धाम के धनी है। ये कोई लौकिक तेरी इच्छा नहीं है जो मिनट में पूरी कर दे। क्या देखना चाहता है? परम धाम राज श्यामा जी। जो पहचान हुए स्वरूप की तो पलक न रहे ने। अगर तेरे को सदगुरु की पहचान हो जाए तो पलक न झपके, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख से नाम निकसे बहन। तू तो सदगुरु देवचंद्र जी की परिक्रमा करता रहे। जो मुझे देखे धनी धाम का, धनी देवचंद्र जी ने कहा अगर तू मुझे धाम धनी समझता है तो पलक ना फेरे नैन, फिर तेरे को मेरे पास सारा दिन रहना चाहिए। रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख से न निकसे बहन, तो रात दिन तो मेरी परिक्रमा करे। अगर धनी देवचंद्र जी कहते मेरे को तू धाम धनी समझ ले, ये अवगुण नहीं तेरे तो क्या कहते सुन, ये अवगुण नहीं है कि सतगुरु की पहचान नहीं करी, है ना। अनगिनत देखे अवगुण कहो ना जाए अमुक। वो कहते मेरे अंदर तो अनगिनत अवगुण है। श्री देवचंद्र जी पूछा क्या है तेरे मन में? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, ये क्यों ना होए मुझसे। देवचंद्र जी ने पूछा तेरे मन में क्या है? कहते आप साक्षात परम धाम को देखते हो, राज श्यामा जी को देखते हो, मैं क्यों नहीं देखता। ये वस्तु हुक्म की जो होवे एक ही ठोर। कहा धनी देवचंद्र जी ने हुक्म की वस्तु है, एक टाइम में एक जगह रहेगी। मोई उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और मेरे को उठा दो गादी से, मेरे को परम धाम भेज दो। जिस दिन तुम गादी पर बैठोगे उस दिन तुमको परम धाम का दर्शन होगा। कब बैठेंगे? सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर। तो कहते तब चित पीछा फड़ा हुआ मनोरथ भंग, फिर के विचार किया श्री देवचंद्र जी के संग। देवचंद्र जी के साथ विचार करती है बालबाई इन्हें काम दीजिए माया का। तब पीछे हटे चित, इनको कोई माया का काम दो, इनका चित्त वैराग्य कम हो। कया मैं हुक्म करत हूं जाओ श्री मेराज तीर्थ। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। कौन से दो पुराण लेने भेजे थे? ब्रह्मवेद पुराण और हरिवंश पुराण, ये लेने के लिए भेजे थे। और जब चले गुजरात को जोश फिरा तीन सब वो गए लेने के लिए। जैसे ही लेने के लिए जाते हैं पेड़ के नीचे एक योगी बैठा है और योगी ने गठड़ी खोली। गठड़ी खोल के कहा इसमें से आपको जो ग्रंथ चाहिए वो ले लो। बालबाई ने सोचा एक वर्ष लग जाएगा,
पहले पुराण ढूंढेगा फिर लेके आएगा। ये तो वापिस आ गए उसी समय लेके। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो सुनियो ये भी तक, आगे फेर गए तुम जो आज्ञा है, अब हम कल फेर कहेंगे, अभी समय हो गया। लालदास जी कहते आगे और सुनाता हूँ, हम कह रहे हैं कल सुनाना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से अपने अवगुण निकालते हैं। अब कल अरब की यात्रा पर धनी देवचंद्र जी भेजेंगे, वो प्रसंग हम कल सुनेंगे। आइए हम चौपाई दोहराएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो सुनियो ये भी तक, आगे फिर कह दूं जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जवाहरदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की, आज के आनंद की, समस्त सुंदर साथ की, पीतक महायज्ञ की प्रणाम जी। अर्जी बोलो। ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म क्रिया के कारण, सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजोरे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म करता स्वामी
पिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री रानीनाथ बजोरी। सुंदर साथ जी कल 7:30 से 10 बजे तक बीतक होगी, क्योंकि हमारी बीत काफी पीछे है। और सभी सुंदर साथ 7:30 बजे आ जाएं। आज इतनी चौपाइयाँ निकल गई, आप लेट आए थे, ठीक है। 10 बजे तक बीतक होगी कल। फिर 10 बजे के बाद इन्होंने, बच्चों ने और महिला मंडल ने ऊपर सफाई करनी है। हमारी नीलम दीदी ने कहा है कि कुछ सुंदर साथ सफाई के लिए ऊपर जो सामान देने वाला है, गद्दे गुद्दे पुराने हैं, सामान पुराना है, तो वो निकालना है, ठीक है। और ये 51,000 की सेवा श्री अमोलक राज जी सेठी, संतोष जी सेठी, अमित सुमित की तरफ से आई है। धामधनी खूब खूब कृपा करें। अर्श कुछ कह रहे हैं? कुछ तो कह रहा था कि तू और भी आई है तो दास ने। ये ले साहिल, और ये 15,000 है प्रदीप जी। ये 15,000 की सेवा अनीता जी, प्रदीप जी की तरफ से वस्त्रों की सेवा आई है। तो ये हमारे साहिल जी, कहाँ है साहिल जी? साहिल बनना गया। तो ये अर्श तुम पकड़ लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारा सिंहासन आज या कल में चल के आ जाएगा। आने का 20,000 रुपया गाड़ी वाला ले रहा है, ठीक है। वहां से गाड़ी पैक होके आ रही है गुजरात से। और जब सिंहासन आएगा हम तब भी बच्चे स्वागत के साथ सिंहासन को अंदर लेके आएंगे। बड़ा ही सुंदर सा सिंहासन बन के तैयार हुआ है, ठीक है। वो भी जय जयकार के साथ अंदर लेके आएंगे। चलिए वो बोलिए। नगन जड़ित चौकी पर